नमस्कार, मेरा नाम सत्संग है और आजकल जो एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है वो है इजराइल के लिए जो 10,000 नौकरियों की रिक्रूटमेंट रोहतक में हो रही है। उसको लेकर के सिर्फ हरियाणा से नहीं, हरियाणा से बाहर से भी, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, पंजाब से बहुत सारे युवा जो हैं यहाँ रोहतक आ रहे हैं। कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है। और यहाँ आने के बाद बहुत सारे युवा ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें यहाँ मौका नहीं दिया जा रहा। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो और बहुत सारे लोगों के बहुत सवाल हैं, जैसे हमने यूट्यूब पे अपलोड किया और उसके बाद बहुत सवाल कमेंट में लोग डाल रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक ही वीडियो बनाएं जिसमें काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे दिया जाए। सबसे पहला सवाल जो सब शायद जानना चाहते हैं कि क्या 10,000 नौकरियां सिर्फ हरियाणा के लिए हैं? जो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, उनका कहना है कि 10,000 नौकरियां पूरे इंडिया से हम लेंगे। हरियाणा में हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू इसलिए की है कि जब इजराइल से मांग आई 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, तो हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, पहल की। इसलिए शुरुआत हम हरियाणा के रोहतक से कर रहे हैं। और रोहतक में भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में जहां रिक्रूटमेंट अभी चल रही है, भर्ती चल रही है, वहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर वो लैब का सेटअप है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका एक स्किल टेस्ट लिया जा रहा है। और वो स्किल टेस्ट किस चीज़ का है? कोई कारपेंटर है तो उससे कारपेंटिंग का काम करवाया जा रहा है, कोई बार बेंडिंग का सरिया मोड़ के दिखाना है, किस साइज़ में मोड़ना है, वो मशीनें भी चाहिए। और उसी तरह से कंस्ट्रक्शन का काम है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो सेटअप यहाँ पर है। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ ये हरियाणा के लिए हैं? बाकायदा NSDC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है रोहतक में। उनके कोऑर्डिनेटर हैं अजय कुमार रैना। उनका कहना है 10,000 नौकरियां पूरे इंडिया से हमें लेनी है। पहले हरियाणा में हम आए हैं, यहाँ पर हरियाणा के कैंडिडेट्स भी, बाहर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें स्किल टेस्ट हो रहा है। उसके बाद रिजल्ट जो है एक हफ्ते के अंदर, तो मोस्ट लाइकली 4 से 5 दिन के अंदर जिन्होंने भी टेस्ट दिया है उनके पास SMS आ जाएगा। अगर उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो उनको पता लग जाएगा। इसके बाद 21 तक ड्राइव, यानी कि 21 जनवरी तक रोहतक में यह रिक्रूटमेंट ड्राइव चलेगी। उसके बाद NSDC इजराइल की टीम जो है यूपी में चली जाएगी और वहाँ पर वो अपनी इसी तरह से भर्ती करेगी। तो जो युवा इच्छुक हैं इजराइल जाने के तो वो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। NSDC का कहना है कि ये रिक्रूटमेंट सब के लिए है, सिर्फ हरियाणा के लिए ही नहीं, सब के लिए ये। और आज एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी है जिसमें इजराइल की सरकार ने, या जो इजराइल के लोग आए हुए, उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे युवा जो दूसरे स्टेट से भी आए हैं, यूपी से, बिहार से, इतना दूरी तय करके आए हैं, उनको आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो उसको लेकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, केंद्र सरकार से, कि आप इंटरवीन कीजिए। जो भी एप्लीकेंट्स यहाँ आ रहे हैं, जो वो किसी भी प्रदेश के हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। सिर्फ हरियाणा के युवाओं को नहीं, हरियाणा के युवाओं के साथ सभी को मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा आज की एक अंग्रेजी अखबार में लेख छपा है। इस बारे में उन्होंने चिंता जाहिर की है। और भी कई सवाल हैं कि ये प्रोसेस कितने दिन का है। तो NSDC के हवाले से ये सारा प्रोसेस 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और एक और सवाल आ रहा है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। पहले जब ये रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की तो इसके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य था। अब उन्होंने वो 10वीं पास वाला जो एक कंडीशन थी वो भी हटा ली है। आप 8वीं पास हैं, नहीं भी हैं, तो भी आपको मौका दिया जाएगा, ऐसा NSDC के हवाले से कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया कि शुरू में ये लग रहा था कि 10,000 वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स
कंस्ट्रक्शन के बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ड्राइव शुरू हुई, जैसे जैसे भर्ती शुरू हुई, उनको पता लगा कि जो नंबर उनको मिलना चाहिए था इतने समय में वो उनको मिल नहीं पाया। बहुत कम युवाओं को मौका मिल पाया, या फिर जो उनका पैरामीटर है, जो उन्होंने मापदंड बना रखा है, उस मापदंड में खरे उतरने वाले शायद बहुत कम लोग हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो इसीलिए जो कोई भी एप्लीकेंट्स इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इन नौकरियों के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सबको मौका मिलेगा। और अभी 21 तारीख तक, यानी कि कल तक, जब तक आप ये देखेंगे संडे तक, ये ड्राइव जो है, ये भर्ती जो है रोहतक में चलेगी। उसके बाद ये यूपी शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि वो उस ड्राइव को कहीं और दूसरे प्रदेश में भी लेके जाएं। तो जो कोई भी तैयारी करे इजराइल जाने की, इन चीज़ों का ध्यान रखें और उसी तरीके से अपने आने वाले दिनों को प्लान करें। और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो NSDC की वेबसाइट पे दी हुई हैं। तो ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। धन्यवाद।